तो देखिए बेटा, चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में हमें कोनिक्स के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कोनिक है, उसको अगर कट कर दें तो कट करने पर अलग अलग तरह के शेप्स बनते हैं, ठीक है, 2D शेप्स, ठीक है। उन सारे शेप्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है बेटा सर्किल, ठीक है। सर्किल तो सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए सर्किल क्या है? उन सारे पॉइंट्स का सेट जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो बाउंड्री है, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट है ना, जो कि इस पॉइंट सी से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी सी से वो कैसी होगी? इक्वल होगी, ठीक है ना। और इस इक्वल डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं बेटा रेडियस, है ना। इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये जो फिक्स पॉइंट सी है, ये जो फिक्स पॉइंट सी है, इसको हम बोलते हैं बेटा सेंटर, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट सी क्या हो गया बेटा? सेंटर ऑफ सर्किल। दिस इज सेंटर ऑफ सर्किल एंड दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर? अब देखिए, अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? h कॉमा के, और मान लीजिए रेडियस इसकी r है, तो हमें इक्वेशन निकालनी है सर्किल की। तो कैसे निकालेंगे? तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center h comma k and r, radius r, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा सर्किल की? ये होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अगर किसी सर्किल के सेंटर h कॉमा के है, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट h कॉमा के है, और उसकी रेडियस r गिवन है, तो उस सर्किल की इक्वेशन हमें लिखना है बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है बेटा। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है बेटा, ये आपको ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ध्यान रखना, एक सर्किल की कोई भी इक्वेशन होगी बेटा, तो वो हमेशा इस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हमें जर्नल इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पर हम सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे बेटा? तो यहाँ पर बेटा सेंटर होगा सर्किल का, सेंटर होगा बेटा माइनस जी कोमा माइनस एफ। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयर कराने पर हमें जी एफ और सी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर क्या आएगा बेटा? माइनस जी कोमा माइनस एफ, एंड रेडियस आएगी बेटा आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। जब जी एफ सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से रेडियस क्या निकलेगी बेटा? अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब देखो बेटा 11.1 में क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक है। इन सभी में हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सेंटर गिवन है 0,2 और रेडियस गिवन है h2, ठीक है। तो सेंटर को हम h k लेट करेंगे बेटा, और रेडियस को r लेट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया इक्वेशन ऑफ सर्किल का, क्या था बेटा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम h और k की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो h और k की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा इसमें। तो h की वैल्यू देखो कितनी है? h की वैल्यू है यहाँ पर 0, h की वैल्यू 0 प्लस y माइनस k की वैल्यू बेटा 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है बेटा? r की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है,
ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो देखिए कितना आ रहा है ये आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, और माइनस 2 टू जा 4 वाई इज इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्लियर, तो इस तरह से अगर सेंटर गिवन है हमें यहाँ पर, ठीक है ना, और रेडियस गिवन है, तो इस तरह से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, इसी तरह से बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, इसमें भी देखिए सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, यही फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, ये h कॉमा k हो जाएगा और ये r हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड थर्ड और फोर्थ ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटा, बस इसमें सेंटर जो है माइनस ए और माइनस बी दे दिए और रेडियस कितनी दे दी है यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर्मूला ये अप्लाई होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पर माइनस ए गिवन है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर, और वाई की वाई एज इट इज रहेगा, और के की वैल्यू माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस बी हो गया, और आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आर स्क्वायर स्क्वायर हट गया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहें तो x प्लस ए का होल स्क्वायर और y प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए होगा, और y प्लस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2yb होगा, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज 2x a ऐसा ही 2yb ऐसा ही बेटा, और बी स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये बी स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको जर्नल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इससे आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। अभी तक हमें सेंटर और रेडियस गिवन थे और हमने क्या किया था, उनसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, अब हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे बेटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही कंपेयर करा दे जो अभी हम लगा रहे थे, ठीक है, तो उसी से सेंटर और रेडियस निकल आएंगे इसके। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर कराओ, 636 को लिख लो 6 का स्क्वायर, और इसको कंपेयर किससे कराएं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से इसको कंपेयर करा दो बेटा। तो h की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा -5, और k की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, h की वैल्यू -5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस एच है और यहाँ +5 है, तो h की वैल्यू -5 हो गई, और यहाँ k की वैल्यू कितनी हो गई 3, और r की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 6, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो r की वैल्यू 6 हो गई। तो यानी कि सेंटर कितने है बेटा, सेंटर हो रहे हैं यहाँ पर -5,3 h,k, और रेडियस कितनी आ रही है बेटा, रेडियस आ रही है यहाँ पर r इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो जर्नल फॉर्म गिवन है, तो इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कराना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जर्नल इक्वेशन अभी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, इससे हम इसको कंपेयर कराएंगे बेटा, तो ये देखिए 2gx, ठीक है, तो इसको किससे कंपेयर कराएंगे -4x से, तो देखो 2g की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो g की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 जा 4 -2, इसके बाद 2f, और यहाँ कितना है -8y, तो 2f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -8। ठीक है, 2f की वैल्यू -8, तो 2 से कैंसिल कर दिया, तो f की वैल्यू -4 हो गई। इसी तरह से c कांस्टेंट है, देखो यहाँ कांस्टेंट कितना है -45, तो c की वैल्यू -45,
तो सेंटर क्या बताए थे बेटा मैंने, सेंटर होते हैं -g, -f। ठीक है, तो g की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो गई, और f की वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस +4 आ गया। तो सेंटर आ गया 2, 4। और रेडियस के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, रेडियस क्या होती है, √g² + f² - c, ये रेडियस होती है बेटा। तो g² बताओ कितना है, -2 का स्क्वायर, f कितना है बेटा, -4 का स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है बेटा, c की वैल्यू है -45, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में 45, इन सबको ऐड कर दो तो 45, 16 और 4, 16 और 4 20, 20 ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा √65। ठीक है, 65 यूनिट, ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है,